नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। वर्ष 2023 में बिहार नगर निगम का चुनाव हुआ, लेकिन इसके बावजूद अभी भी पेच फंसा हुआ है। पेच फंसा इस वजह से है क्योंकि सबसे पहले सरकार ने जो नगर निकाय का चुनाव कराया था, इसमें अति पिछड़ा आरक्षण जो है वो सही ढंग से नहीं दिया गया था। इसके बाद सरकार के द्वारा जो है रोक लगा दिया गया और पुनः इस पर विचार करने के बाद फिर से चुनाव कराया गया और मामला जो है अभी भी पटना हाई कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई चल रही है और संभवतः कल तक फैसला आ जाने को है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुमार अंजनेय सानू जी, जो कि पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील है। कुमार अंजनेय सानू जी, आप भी उसके सदस्य हैं जो सुनवाई अभी चल रहा है। क्या लगता है, चुनाव रद्द हो जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो अभी सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं सरकार की तरफ से अपीयर होता था पिछली बार जब ये लिटिगेशन में आया था। इसके बाद सरकार ने चुनाव को कुछ दिनों तक लंबित किया, उसके बाद चुनाव हुए। चूंकि मामले से निजी रूप से जुड़ा हूँ और एक परिवार में जनप्रतिनिधि भी हैं जो मोकामा नगर परिषद का चुनाव भी जीते हैं, इसलिए गंभीरता से इस मामले को परस्यू कर रहा हूँ। देखिए, चुनाव रद्द होने की बात तो थोड़ी मिसलीडिंग है। जितने लोग चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव रद्द हो जाएगा, क्या पूरे बिहार में चुनाव होगा फिर से, क्या बिल्कुल मिसलीडिंग है। चुनाव रद्द होने का की कोई याचिका ही नहीं है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में बस अत्यंत पिछड़ा आरक्षण जो है उस पर ही प्रश्न चिन्ह है। हाईकोर्ट में पिछली बार पिटिशनर्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने, सुनील कुमार एवं अन्य लोगों ने पीआईएल फाइल किया और बोला कि आरक्षण गलत दिया है। ईबीसी आरक्षण जो है सरकार ने गलत दिया है। उसको चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि आरक्षण गलत तरीके से दिया गया था। गलत तरीके से यानी अब कैसे गलत बोला था, उस पर मैं 1 मिनट में अपनी टिप्पणी के मामले को अभी समाप्त करूंगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी ओबीसी आरक्षण दिया जाता है, चूंकि ईबीसी भी ओबीसी का हिस्सा ही है और ईबीसी मात्र बिहार में है, दूसरे राज्यों में ईबीसी का कंसेप्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब भी आप ओबीसी आरक्षण देंगे तो आप ट्रिपल टेस्ट को गुजर के देंगे, ट्रिपल टेस्ट फॉलो करेंगे। ट्रिपल टेस्ट ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था कि जब भी आप आरक्षण ओबीसी को देंगे तो आप एक डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे देंगे, एक डेडिकेटेड कमीशन के रिकमेंडेशन पे देंगे। तो डेडिकेटेड कमीशन बिहार में हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ था ही नहीं, तो हाईकोर्ट ने उनको बोला कि नहीं, आपने डेडिकेटेड कमीशन को रिपोर्ट है ही नहीं आपके पास, तो आप कैसे आरक्षण दे सकते हैं। फिर सरकार ने एक डेडिकेटेड कमीशन, जो पहले से पिछड़ा आयोग था, उसको डेडिकेटेड कमीशन बनाया। उसके बाद सरकार ने उसी प्रकार से आरक्षण देकर चुनाव संपन्न करा दिया और लोग निर्वाचित होकर अलग अलग नगर निकायों में से आ गए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट गए पिटिशनर्स, उनका कहना था कि भाई इन्होंने डेडिकेटेड कमीशन भी गलत तरीके से बनाया है और डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट भी गलत है, और सरकार ने सुनियोजित तरीके से उसी आरक्षण को फिर से लागू कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को बोला है इसकी सुनवाई करने के लिए। हाईकोर्ट में मामला लंबित है। आज डिटेल्ड हियरिंग हुई, पूरे दिन हियरिंग हुई, कल भी पूरे दिन हियरिंग होने की संभावना है और कल सरकार के वकील बहस करेंगे। आज पिटिशनर्स के वकीलों ने बहस किया। अगर बात की जाए तो सबसे पहले नगर निकाय का चुनाव के लेकर के सरकार ने तारीखों की घोषणा की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि अत्यंत पिछड़ा का जो आरक्षण सही ढंग से जो देने चाहिए थे वो आपने नहीं दिया है, जिसके लेकर के रोक लगा दी गई थी। फिर सरकार ने उसके लेकर के विचार किया और विचार करने के बाद पुनः चुनाव कराई। लेकिन अभी भी जितने भी जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव जो है रद्द अगर हो जाता है तो फिर से हम लोग को मौका मिलेगा। क्या लगता है, चुनाव रद्द हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, पहली तो बात, ऐसा कोई भी सीट जिसपे अत्यंत पिछड़ा आरक्षण नहीं लागू है उस पर रद्द होने या नहीं होने की कोई बात ही नहीं है। उसका कोई केस ही नहीं चल रहा है। सामान्य सीट पे अथवा जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए अगर कोई आरक्षण होगा कहीं, उसका कोई मामला ही नहीं है। मामला मात्र जो अत्यंत पिछड़ा आरक्षण है बिहार में नगर निकायों में, सिर्फ उसी तक सीमित है। अगर मान लीजिए हाईकोर्ट में पिटिशनर्स का जो आवेदन है जो स्वीकार कर भी लिया हाईकोर्ट ने, तो बहुत क्या होगा, अत्यंत परीक्षा सीट जो आरक्षित है उस पर चुनाव फिर से हो सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी भी संभावना नहीं दिखती। यानी आपका कहना है कि अत्यंत पिछड़ा सीट पे ही चुनाव हो सकता है, उसका भी संभावना नहीं दिख रहा है। हाँ, मतलब ये मामला ही अत्यंत पिछड़ा सीटों पे आरक्षण को लेके है। ये मामला जनरल सीट पे है ही नहीं। जो पिटीशन फाइल किया वो भी नहीं कह रहे कि हमको जनरल सीट पे चुनाव कराइए। तो ये तो थोड़ा मिसलीडिंग खबरें फैल रही हैं, जिसकी वजह से पूरे बिहार में लोग चिंतित हैं। हम लोग भी निर्वाचित होकर आए हैं, हमारे यहाँ भी लोग प्रश्न करते हैं, पूछते हैं हमसे, तो हम वही आपसे यही क्लैरिटी की आशा करते हैं कि जब भी मीडिया ये बात को कहे तो ये स्पष्ट रूप से कहे कि
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है वही अंडर चैलेंज है हाईकोर्ट के समक्ष। और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को ये इशू बना के दिया कि आप इसी पे सुनवाई कीजिए। हाईकोर्ट उसके बियॉन्ड सुनवाई भी नहीं कर सकता, स्पष्ट है ये बात। अगर बात की जाए तो न जनरल पे न SC ST पे, इन दोनों पे कोई मामला नहीं आया। जो मामला है अति पिछड़े, किसी पे कोई मामला नहीं, बस मामला अति पिछड़ा आरक्षण का है, जो कि पहले से ही मामला चल रहा था हाईकोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को स्पष्ट कहा कि जो डेडिकेटेड कमीशन ने जिस प्रकार काम किया है और अत्यंत पिछड़ा आरक्षण दिया गया है बिहार में, उस पर ही अपना सुनवाई करे और उस पर ही फैसला दे, उसके बियॉन्ड हाईकोर्ट जा ही नहीं सकता। अगर आखिरी सवाल मेरा कि अगर मान लीजिए कि अति पिछड़ा को जो आरक्षण देकर के सरकार ने जो चुनाव कराई है, अगर पटना हाईकोर्ट का यह फैसला आ जाता है कि नहीं, ये जो अति पिछड़ा लोगों को आरक्षण जो दिया गया सही ढंग से नहीं दिया गया है और चुनाव करा दी गई है, तो फिर क्या ये लोग जो सदस्य बने हैं उनका चुनाव फिर से कराया जा सकता है? क्या लगता है? नहीं, देखो, ये होगा तो क्या होगा, तो इसका तो कोई जवाब नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, तो स्वाभाविक है, जब आरक्षण ही गलत है तो चुनाव फिर से ही होंगे। लेकिन किसको आरक्षण देना है नहीं देना है, ये सरकार का नीतिगत फैसला है। जो पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में कोर्ट जनरली इंटरफेयर नहीं करती। ये कोर्ट का काम नहीं है डिसाइड करना कि कौन पिछड़ा है कौन संपन्न नहीं है। ये देखेगा कोर्ट बस देखेगा कि सही प्रोसेस आपने अपनाया है कि नहीं, आपने डेडिकेटेड कमीशन बनाया है कि नहीं, डेडिकेटेड कमीशन ने स्टडी करके रिपोर्ट दिया है कि नहीं, बस। और स्टडी के अंदर क्या खामियां हैं, स्टडी किस प्रकार से हुआ है, उसमें कोई त्रुटि है, ये कोर्ट का काम नहीं है उसके अंदर जाना। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो किया गया है कि नहीं, वहीं तक सीमित होगी। और कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी कौन जाति पिछड़ी है, कौन जाति अत्यंत पिछड़ी है। तो ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील कुमार इंजीनियर सानू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो नगर निकाय के चुनाव के लेकर के जो फैसले कल आने वाले हैं उसमें सीधे तौर पे फैसला आएगा तो अति पिछड़ा को जो आरक्षण जो डेडिकेटेड कमीशन के द्वारा दिया गया वो सही दिया गया है या नहीं दिया गया, बस इसकी फैसला ही सिर्फ आएगी, ना कि जनरल और SC ST वाले लोगों के लिए फैसला आने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि चुनाव रद्द होने का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कल फैसला होने के बाद क्या फैसला आता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।